नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। ममता बनर्जी के भाई बोले, तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। 1 घंटे बाद ममता ने कहा, मैंने और परिवार ने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। बेंगलुरु ब्लास्ट केस का संदिग्ध बेल्लारी से पकड़ा गया। एनआईए की पूछताछ जारी। धमाके में 10 लोग घायल हुए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना। गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना मदद। सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा। उद्धव का 5 दिन में दूसरी बार गडकरी को ऑफर। कहा, बीजेपी आपका अपमान करती है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। पुतिन बोले, रूस परमाणु युद्ध के लिए तैयार। अमेरिका ने यूक्रेन में सैनिक भेजे तो जंग बढ़ेगी। परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही बने। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई बाबुन ने बुधवार को हावड़ा सीट से तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाबुन टीएमसी उम्मीदवार प्रसून बनर्जी के सिलेक्शन से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रसून हावड़ा के लिए सही विकल्प नहीं है। कई सक्षम उम्मीदवार थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। पार्टी ने ठीक नहीं किया है। भाई के ऐलान के करीब 1 घंटे बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार बाबुन से अपने सभी रिश्ते खत्म कर चुके हैं। बाबुन बनर्जी ममता के छोटे भाई हैं। बाबुन अभी दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा, हावड़ा से टीएमसी प्रत्याशी प्रसून बनर्जी 2 बार से सांसद हैं। प्रसून ने मेरा जो अपमान किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे पता है दीदी मेरे फैसले से सहमत नहीं होंगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं हावड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जब तक ममता दीदी है मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा और न ही किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होऊंगा। हाँ, मैं खेल से जुड़ा हूं और मैं कई ऐसे भाजपा नेताओं को जानता हूं जो खेल से जुड़े हुए हैं, पर मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं। वहीं बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए बम ब्लास्ट के मामले में एक संदिग्ध को एनआईए ने कर्नाटक के बेल्लारी से हिरासत में लिया है। एनआईए ने बुधवार को स्टेटमेंट में कहा, यह संदिग्ध कुछ हमले के मुख्य आरोपी की तरह दिखता है। हालांकि ये वही आरोपी है या नहीं अभी कहा नहीं जा सकता है। एनआईए ने कहा कि फिलहाल अधिकारी संदिग्ध शख्स से पूछताछ कर रही है। उससे पूछा जा रहा है कि 1 मार्च को जब ब्लास्ट हुआ तब वो कहाँ था। इस धमाके में 10 लोग घायल हुए हैं। दरअसल एनआईए को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि टोपी पहने एक आरोपी ने ब्लास्ट से पहले कैफे में बम रखा था। उसने चेहरे पर मास्क लगाया था, इसलिए उसका साफ चेहरा नहीं दिख पाया है। एनआईए ने सीसीटीवी की फुटेज भी रिलीज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 5 दिन में दूसरी बार उनकी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। उद्धव ने कहा कि मैं फिर से गडकरी को महाविकास आघाड़ी से इलेक्शन लड़ने की बात दोहरा रहा हूं। उद्धव ने मंगलवार को यवतमाल जिले के पोशाद में एक रैली में कहा कि गडकरी का भाजपा में अपमान हो रहा है, इसलिए वो हमारी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल हो जाएं। हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। उद्धव ने 8 मार्च को भी गडकरी को यही ऑफर दिया था। तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका मजाक उड़ाया था। फडणवीस ने कहा था कि ऑफर ऐसा है जैसे सड़क पर एक आदमी किसी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की पेशकश कर रहा हो। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी दी। पुतिन ने कहा, अगर अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन में भेजेगा तो इससे जंग और बढ़ सकती है। दरअसल रूसी न्यूज एजेंसी आरआईए ने पुतिन ने सवाल पूछा कि क्या रूस परमाणु जंग के लिए तैयार है। इस पर रूसी राष्ट्रपति ने कहा, हम फिलहाल परमाणु युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हमें अब तक इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन अगर मिलिट्री या तकनीक के आधार पर कहा जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। अमेरिका इस बात को समझता है कि अगर उसने रूस या यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजा तो रूस इस कदम को हस्तक्षेप के रूप में लेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।